Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, your biology mentor. तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो हमारा जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके 2 लेक्चर्स देखे थे। उन दोनों लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, क्या उनके स्ट्रक्चर हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, किस तरह से बॉडी को अच्छे से कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। सो दैट वाज द कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 था, जिसमें हमने ह्यूमन में ब्रेन एंड नर्व्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में हमने देखा था। उसके बाद जो हमारा लेक्चर 2 था उसमें हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखा, किस तरह से प्लांट जो हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है और किस तरह से हार्मोन प्लांट बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमने प्लांट में देखे। ओके, तो अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट हो और ये ग्लैंड्स क्या करें, हार्मोन को रिलीज़ करें, और ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इधर से एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करते हैं। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ये, इसमें हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है। काफ़ी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स ये रिलीज़ करते हैं और इन हार्मोन से जो हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस करवाए जाते हैं। ओके, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना होता है, यही देखा हमने। और डक्टलेस ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो क्या कहलाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। डक्टलेस ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो अपना प्रोडक्ट है सीधा किसके अंदर निकालते हैं, ब्लड स्ट्रीम में निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ग्लैंड्स 2 टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हमने एंडोक्राइन क्यों कहा, क्योंकि इनका जो भी सिक्रीशन होता है वो किससे कहाँ जाता है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ, सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही इनका सिक्रीशन जाता है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, एंड दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जिन ग्लैंड के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन नहीं देती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो ग्लैंड दोनों टाइप के फंक्शन करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट होती है उसमें, एंड मेक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों फंक्शंस होते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। सो द हार्मोन्स आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन करवाती है, हार्मोन का सिक्रेशन करवाती है। हार्मोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, और हार्मोन्स जो हैं किससे मिलकर बने हैं, हमारे प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। ओके, हार्मोन असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने क्या समझाया था आपको कि ये जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करवाता है। ओके, सो नर्वस सिस्टम डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड हैंस हार्मोन्स आर नीडेड। इसी वजह से क्या होता है, हमें हार्मोन की ज़रूरत होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो सारे के सारे फंक्शन नहीं करवा सकते। ओके, इट डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी। ठीक है, सारे फंक्शंस तक वो नहीं पहुंच सकता, इसीलिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। हार्मोन्स आर नीडेड टू अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोज पार्ट। तो ऐसे पार्ट जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता उन पार्ट्स पर क्या होता है,
उन पार्ट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। मोर एवर अनलाइक नर्वस कंट्रोल, हार्मोन कंट्रोल इज समवॉट स्लोअर। तो नर्वस कंट्रोल के कंपैरिजन में जो हमारा हार्मोनल कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा स्लोअर होता है। तो ये जो इतना सारा डिस्क्रिप्शन हमने देखा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये किससे मिलके बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्सलेट ग्लैंड होती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में करती हैं। और ये जो हार्मोन होते हैं ये प्रोटीन होते हैं और ये इनका फंक्शन क्या है, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करना, और वो जो पार्ट है जहाँ तक नर्वस सिस्टम नहीं पहुँच पाता वहाँ तक उसको पहुँचाना ही इसका मेन फंक्शन होता है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। सो हार्मोन असिस्ट द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये बता दिया आपको। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारा हार्मोनल का जो सिस्टम सारा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो हमें बेसिक से पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स के बारे में। हम पढ़ते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखो, जो ये हार्मोन होते हैं दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं ये बाय अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यू से सिक्रीट होते हैं। उन स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम क्या कहते हैं, These tissues are known as ductless gland या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, और इन एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, किसका सिक्रीशन होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ओके, दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। ये कहाँ पर एक्ट करते हैं, टारगेट टिश्यू या ऑर्गन पर एक्ट करते हैं, यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, उनके सोर्स से दूर। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड कॉल हार्मोन। तो दिखती सी बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड का सारा फंक्शन किसके हाथों में होता है, हमारे हार्मोन्स के हाथों में होता है। एंड हार्मोन्स क्या है, केमिकल कंपाउंड है। ओके, सो ये मेन पॉइंट आपको यहाँ पर हार्मोन के लिए ध्यान रखना है। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, ओके, क्या देखा था हमने, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ही सिक्रीट होता है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट इज दैट ये कहाँ एक्ट करता है, इट एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू ऑर्गन यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। ओके, उसके सोर्स से क्या होना चाहिए, वो दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द सोर्स ये एक्ट करते हैं। ओके, So, endocrine system help in controlling and coordination through chemical compounds called hormone। अब endocrine gland खुद क्या है, फिर से इसकी definition आ चुकी है, it is a ductless gland। ये ductless gland है that secrete hormone directly into the blood stream, जो कि blood stream के अंदर क्या करती हैं, directly hormone को secrete करवाती है। ओके, ये point clear हुआ आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखें, इसमें अब अलग अलग आपके पास सारी की सारी जितनी भी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं उन सारी ग्लैंड्स को एक साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया है देखते हैं हम एक एक करके। उससे पहले आपको एंडोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम बताते हैं किस तरह की होती हैं सारी ग्लैंड। तो ये देखिए, जो ये हमारे सामने फिगर ड्रॉ किया है इसमें देखिए आपको सारी ग्लैंड्स दिखेंगी। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सबसे पहले है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, देन थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टेस्टिस। ओके, क्योंकि ये मेल बॉडी है तो इसमें टेस्टिस जो होते हैं वो ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करते हैं। हमें यहाँ पर हाइपोथैलेमस भी दिख रहा है, बट हाइपोथैलेमस इज नॉट ग्लैंड, इट इज पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, हमने पढ़ा था 3 टाइप के पार्ट होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, राइट। तो उसमें ही हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अब अगर फीमेल में देखें फिर से, इनमें भी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर हैं, एक बार आप देख लीजिए, बुक में काफ़ी कलरफुल और अच्छा डायग्राम बनाए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इन सारी की सारी ग्लैंड्स को देखेंगे। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमारे पास कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, देखिए हमारे पास जो ग्लैंड आई है वो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है हम देखें तो इट इज़ पी साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ये जो है पी साइज्ड ग्लैंड होती हैं, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पर होती हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पी साइज की
होती हैं, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी है और ब्रेन के बेस पर एक स्टॉक से कनेक्टेड होती हैं, ओके। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है देख लें हम, तो ये देखिए इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ओके, पी शेप्ड होती हैं और ये यहाँ पर ब्रेन के बेस पर इस तरह से सिचुएटेड होती हैं। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, तो जो हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, दिस इज द मास्टर ग्लैंड। ये क्या है, ये मास्टर ग्लैंड है एज इट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो यहीं पर सारे पिट्यूटरी के पॉइंट्स हम समझते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए एक ग्लैंड बनाई गई है जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहेंगे। ऑफ कोर्स ये मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रही है, दूसरी सारी ग्लैंड्स के फंक्शंस को एंड सिक्रेशन को कंट्रोल कर रही है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है, ओके। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इट ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, फिर ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती हैं अंडर सिक्रेशन ऑफ GH कॉजेज ड्वार्फिज्म। अगर डेफिशिएंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की, ज़्यादा सिक्रेशन प्रॉपर जितना ज़रूरी था उतना सिक्रेशन नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगा, उससे ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ओके, मतलब हाइट कम हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। एंड ओवर सिक्रेशन कॉजेज जाइगेंटिज्म। अगर सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, जाइगेंटिज्म हो जाएगा इन चिल्ड्रन, मेनली चिल्ड्रन में। एंड एक्रोमेगेली इन अडल्ट। दिस पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट कह रहा है ये, इट ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीशन करवाता है और ये जो ग्रोथ हार्मोन है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, और अगर इसका ओवर सिक्रीशन हो गया है चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में जो ओवर सिक्रीशन है इसे हम क्या कहेंगे, जाइगेंटिज्म। एंड एक्रोमेगेली हम किस में कहेंगे, अडल्ट में हम कहेंगे एक्रोमेगेली। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको। तो हम नेक्स्ट देखें, तो इस तरह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पी शेप की होती है और ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होती है, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। द नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। तो देखिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ हो, इसका स्ट्रक्चर जो हमने इस तरह से अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है ये अगर आपको क्लियर हुआ हो तो हम नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। इट इज बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन थ्रोट। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ओके। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, थ्रोट में प्रेजेंट होती है, इस तरह से सिचुएटेड होती है। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड इन थ्रोट में लोकेटेड होती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, तो इट सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। तो ये जो बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है ये कैसा हार्मोन रिलीज करती हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या करता है वो हार्मोन, रेगुलेट करता है द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, मेटाबॉलिज्म आप पॉइंट याद रखेंगे। आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन इन द बॉडी। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहा है कि जो आयोडीन है ये आयोडीन की आपको ज़रूरत है ताकि आप क्या कर सकें, आयोडीन की वजह से आपको थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आप उसको बॉडी में सिंथेसाइज कर पाएंगे, ओके। क्या कर पाएंगे हम, हमारे अगर बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है तो उसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत है। सो आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन इन द बॉडी। इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन लीड टू गॉइटर। अब क्या हो जाए, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और पर्सन को गॉइटर हो जाएगा, ओके। तो ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से कंसीडर करने हैं फॉर थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड भी हमें क्लियर हो गया। तो हमने दो ग्लैंड्स देखी पहले, दोनों ग्लैंड्स कौन कौन सी थी, फर्स्ट वाज पिट्यूटरी ग्लैंड, देन द सेकंड वाज थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड वाज मास्टर ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड जो थी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड थी, ओके। फिर हम नेक्स्ट देखें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होता है,
इट इज़ लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन द बॉडी। तो ये जो हमारा अब पैनक्रियाज है ये कैसा होता है, लीफ लाइक होता है। किस तरह से दिखता है देखो, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताते हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देता है। ओके तो ये हमारा पैनक्रियाज है। इट इज लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक इन द एब्डोमेन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लीजिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, यहाँ पर क्या आता है, स्टमक आता है, यहाँ पर क्या होती है, ड्यूडेनम होती है, और ड्यूडेनम से यहाँ से क्या निकलता है, ये इस तरह से बिहाइंड द स्टमक आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको अच्छे से? ओके सो इट इज़ एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ओके पॉइंट क्लियर। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट मैन्युफैक्चर 2 हार्मोन। क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये 2 हार्मोन्स बनाती हैं। कौन से हैं वो, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। सो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करवाती है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। बोथ दीज हार्मोन एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू रेगुलेट द शुगर लेवल इन द बॉडी। ये दोनों जो होते हैं ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं ताकि शुगर को बैलेंस किया जा सके। अगर आपकी बॉडी में शुगर कंटेंट ज़्यादा है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एंड अगर शुगर का लेवल कम है, ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसको बैलेंस किया जा सके। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट एंजाइम टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करने के लिए जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ये एंजाइम का सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन का पार्ट है। तो ये क्या करता है, उसके लिए किसका एंजाइम का सिक्रीशन कराता है, वो क्या क्या करता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड सबका सिक्रीशन करता है। ओके इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज लीड्स टू डायबिटीज़। अगर इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं रहा, डेफिशिएंसी हो गई आपके इंसुलिन की, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, आपको उस पेशेंट को हमें डायबिटीज़ देखने को मिलेगा। ओके तो इस तरह से हमने पैनक्रियाज देखी। अब हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड को आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपने किडनीज देखी थी। ओके ये किडनीज में से यूरेटर निकली एंड ये दूसरी सारी उनकी ट्यूब्स निकली, रिनल ट्यूब्स। ओके तो इसके ऊपर यहाँ पर ओके सुप्रारीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि ये किडनी के ऊपर है एंड किडनी से रिलेटेड टर्म्स को हम रीनल कहते हैं, तो ये कौन सी ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके सो दिस इज सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड जो होती है इसे हम एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्लैंड को हम और क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। अकर इन पेयर अबोव ईच किडनी, ये पेयर में बनती है। इट डिक्रीजेज इन साइज विथ एज, एज के साथ साथ जो इसकी ये साइज है ये क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सिक्रीट द हार्मोन एड्रिनलिन विच हेल्प इन फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है, देखिए समझिए। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग कंडीशन होती है कि ये वो कोई भी पर्सन है, अगर वो उस कंडीशन से फाइट कर पाएगा तो इससे फाइट रिस्पॉन्स मिलेगा, और अगर वो वहाँ से उसको छोड़कर भाग जाएगा तो उसे फ्लाइट रिस्पॉन्स कहेंगे। तो ये सिक्रीट करती है हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन। पैनक्रियाज ने कौन से हार्मोन किए थे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ओके कंफ्यूज मत होना, एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको कोई में दिक्कत ना रहे। पिट्यूटरी ने किसका सिक्रीशन किया था, ग्रोथ हार्मोन का। ओके एक टेबल बना लीजिए, पिट्यूटरी फॉर ग्रोथ हार्मोन। एंड थायराइड ने किसका सिक्रीशन किया था, थायराइड ने थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन किया था। ये हमारा कौन सा हार्मोन है, दिस इज थायरोक्सिन हार्मोन। ओके तो और ये यहाँ पे कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। सबको इसको हाईलाइटेड कर देते हैं, तो दिस इज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके तो हम नेक्स्ट चले। फिर हमने देखा पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये है हमारे इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। फिर आया हमारे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया, किस हार्मोन का सिक्रीशन कराया, एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनलिन ग्लैंड सिक्रीट एड्रिनलिन हार्मोन। ये किसका सिक्रीशन कराती हैं, एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन कराती हैं, विच हेल्प इन फाइट एंड
फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करता है। ऑल्सो सिक्रेट नॉर एड्रेनलिन। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी ये ग्लैंड होती हैं दोनों हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एड्रेनलिन भी सिक्रीट करती हैं एंड नॉर एड्रेनलिन भी सिक्रीट करती है। ओके, कहाँ प्रेजेंट होती है? अगर इन पेयर अबव ईच किडनी, इस तरह से प्रेजेंट होती है। इसका एक और क्या टर्म है इसके लिए? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसे हम कहते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखें। तो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? गोनेड्स। ओके, गोनेड्स क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल आर नोन एज गोनेड्स। तो ये जो गोनेड्स हैं इसमें हम क्या देखेंगे? गोनेड्स आर द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गोनेड्स कहा जाता है। कौन कौन होते हैं? तो हम देखें, टेस्टिस इन मेल। ओके, तो टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर एंड फीमेल में कौन सी होती हैं? ओवरीज। तो ओवरीज इन फीमेल। ओके, फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट हैं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? गोनेड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो टेस्टिस एंड ओवरी दोनों क्या करती हैं? ग्लैंड की तरह बिहेव करती हैं। ओके, तो कौन से हार्मोन को रिलीज करेंगी? तो टेस्टिस जो होते हैं ये मेल हार्मोन रिलीज करते हैं एंड दिस मेल हार्मोन इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन। इसे हम क्या कहते हैं? इस मेल हार्मोन को हम क्या कहेंगे? टेस्टोस्टेरॉन कहेंगे। ओके, और दूसरा, ओवरीज किसको प्रोड्यूस करती हैं? फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन किसको? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रीशन करवाती हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों का सिक्रीशन किससे होता है? ओवरीज से होता है। और मेल किसका सिक्रीशन कराएंगे? टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाएंगे। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारे पास टेस्टिस हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको टेस्टिस में देखने को मिलता है। ओके, तो ये किसका सिक्रीशन करवाते हैं? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का। और ओवरीज कुछ इस तरह से दिखती हैं, छोटी सी होती है ओवरीज। ओके, ये जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें जो ओवरीज होती हैं ये किसका सिक्रीशन करवाती हैं? आपके फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाती हैं। ओके, चलो। सो द टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गैमीट्स। ये गैमीट के प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। किसके लिए? गैमीट प्रोडक्शन में। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो अब ये जो हार्मोन्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है? गैमीट का सिक्रीशन करवाना एंड साथ ही सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करवाना। प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। तो अब पॉइंट हम यहाँ पर समझ लें कि जो ये टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है स्टूडेंट्स? ये स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। स्पर्म जो होता है ये मेल गैमीट है। ओके, आपको ये पॉइंट पता है, स्पर्म इज मेल गैमीट। तो ये जो है मेल गैमीट के सिक्रीशन में हेल्प करवाते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है हमारा शायद चैप्टर 8 है, उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। ओके, एंड ये जो स्पर्म है इनका प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरॉन के कंट्रोल में होता है। और जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है? प्रोडक्शन करवाता है हमारे एग का। फीमेल ओवरी से एग का प्रोडक्शन करवाना, रिलीज करवाना किसका फंक्शन होता है? हमारी एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है। ओके, आपको दोनों फंक्शंस क्लियर हो गए। साथ में भी एक और पॉइंट आपको समझना है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल है और वो जो पूरा साइकिल है वो कम्प्लीटली हार्मोन से रेगुलेटेड होता है। ओके, पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो हमारा फीमेल ऑर्गन होता है यूट्रस, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का जो साइकिल है ये कम्प्लीटली किससे कंट्रोल होता है? हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो कौन करवाएगा? आपका ओवरी करवाएंगी। किसका? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का। तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए एक और पॉइंट, प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ओके, सो अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स क्या क्या है? दीज आर हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। दूसरी क्या कौन कौन सी ग्लैंड देखी है आपने? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो देखिए
हम इसे ग्लैंड नहीं कहेंगे, इसे हम ऑर्गन कहेंगे। ये ग्लैंड नहीं है। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सो ये अदर एंडोक्राइन ऑर्गन है जो कि क्या करते हैं, सिक्रीशंस निकालते हैं, इसलिए इन्हें एंडोक्राइन ऑर्गन कहा गया है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। सो इसमें है हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड। अब हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन, एंड पैराथायरॉइड कहाँ प्रेजेंट है, तो जो हमने थायराइड ग्लैंड ड्रॉ की थी, देखिए थायराइड ग्लैंड फिर से ड्रॉ करें। ये जो आपने थायराइड ग्लैंड ड्रॉ की थी, इसके अंदर 4 इस तरह से पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर आती है पीनियल ग्लैंड, ब्रेन रीजन में प्रेजेंट है। थाइमस ग्लैंड भी होती है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। देख लीजिए कहाँ है, ये रही थाइमस ग्लैंड थोरेसिक रीजन में। थायराइड ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये रही। ओके, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, बटरफ्लाई शेप की। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पेयर्ड फॉर्म में पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दिस इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। ओके, फिर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। इधर क्या आ गया आपका, पेनक्रियाज आ गया। ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, और ये क्या है, ओवरीज है। तो इस तरह से हमें सारे स्ट्रक्चर जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और जो मेल ऑर्गन है उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाकी सारा सेम है, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एंड उसके बाद हाइपोथैलेमस इज द ऑर्गन, एंड पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड एटसेट्रा। तो इस तरह से इनके सारे ये स्ट्रक्चर होते हैं और ये इनके फंक्शंस होते हैं। अब इनके फंक्शंस से बेस्ड हमने क्या किया है, एक चार्ट बनाया है। तो आपको ये चार्ट अच्छे से लर्न करना है ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। एक एक करके हम सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। लोकेशन क्या होती है इसकी, एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पर इसकी लोकेशन होती है। ओके, उसके बाद में इसका हार्मोन क्या करती हैं, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाती हैं। तो हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था। ओके, ग्रोथ हार्मोन के अलावा ये लोग क्या करते हैं, TSH, TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो THS एंड FSH दोनों का भी क्या होता है, सिक्रेशन ये कराती हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है, जो थायराइड ग्लैंड है उसको क्या करेंगे, ये थायराइड ग्लैंड को ये कंट्रोल करेंगे। ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ओके, किस में होता है, आपको मेल में भी देखने को मिलेगा और फीमेल में भी देखने को मिलेगा। तो मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या है, ये जो हमारे टेस्टिस एंड ओवरी हैं उनके कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं या फिर उनको कंट्रोल करते हैं। इनका फंक्शन क्या है, GH का फंक्शन है स्टिमुलेट ग्रोथ, TSH का क्या है, स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, हम देख चुके हैं। एंड FSH का क्या है, इट स्टिमुलेट फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ओके, फॉलिकल से ही क्या होगा, ओवरी में से एग का रिलीज होगा, इसीलिए इसको ये स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो ये हमारी पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो गई, एक समरी हो गई। तो हमारी जो फर्स्ट ग्लैंड है वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट ग्लैंड है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलें। नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। ओके, तो अब देखिए थायराइड ग्लैंड क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट होती है, देखा था हमने, बटरफ्लाई शेप की होती है, ये भी हमने देखा। और कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड ग्रोथ इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। किसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए। आयोडीन यानी कि I2, आयोडीन जो है इसकी अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के अंदर गार्टर हो जाएगा। उसके बाद में आती है एड्रिनल ग्लैंड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ प्रेजेंट है, अबोव किडनी, क्या रिलीज करेगी, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, दोनों के दोनों को रिलीज करती हैं। किनको करती हैं, एड्रिनलिन को भी कर सकती हैं एंड नॉर एड्रिनलिन को भी करती है। ओके,
सो प्रिपेयर द बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशंस। एमरजेंसी सिचुएशन के वक्त हमारे बॉडी को ये क्या करती हैं, प्रिपेयर करती है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आई। तो किस तरह की एमरजेंसी कंडीशंस होंगी, तो सुनो ध्यान से। अगर बॉडी को किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन से रिलेटेड ये क्या है, अगर कोई फंक्शन करवाना है, लाइक अगर उसको किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में अगर फाइट करनी हो तो फाइट के लिए बॉडी को रेडी करना होगा, और अगर वहाँ से भागना हो तो उसके लिए भी बॉडी को रेडी करना होगा। तो बॉडी को रेडी करने का जो फंक्शन होता है इन द एमरजेंसी सिचुएशन, एड्रेनलिन जो हमारा ग्लैंड है, वो एड्रेनल ग्लैंड जो है उससे एड्रेनलिन हार्मोन का रिलीज होता है। ओके, चलो उसके बाद में अगला देखिए हम क्या है, फिर है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है, नियर स्टमक, स्टमक के पास होता है, ड्यूडेनम के बीच में होता है। इंसुलिन का रिलीज कराता है एंड साथ में ग्लूकेगॉन को भी रिलीज कराता है। ओके, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन दोनों लिखेंगे आप। ओके, सो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन क्या करते हैं, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करते हैं। ओके, सो पेनक्रियास हो गई। उसके बाद आती है आपके टेस्टिस, सिर्फ मेल में कहाँ प्रेजेंट है, इन स्क्रॉटम। ओके, स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रॉटम किस तरह का स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्क्रॉटम, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दोनों टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, दोनों टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसका सिक्रेशन कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कराते हैं। ये कैसा हार्मोन है, ये हमारा मेल हार्मोन है। ओके, सो इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जनरेट करवाता है। फिर हमारे पास आती है ओवरी। ओवरी कहाँ पर प्रेजेंट है, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है। कहाँ होती है, नियर यूट्रस। ओके, यूट्रस के पास होती है, हमने डायग्राम में देखा था। क्या रिलीज करवाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। आपको दोनों जो नेम है वो लिखने हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हार्मोन को ये सिक्रीट करवाती है। ओके, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है, और ये ग्लूकेगॉन को रिलीज करवाती है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। सो जो हमारी ओवरी है, अब ओवरी का क्या फंक्शन है, तो ओवरी का फंक्शन है एग का प्रोडक्शन करवाना। किसका प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन करवाना। किससे करवाना, ओवरी से रिलीज करवाना। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करवाते हैं। और इसके साथ ही हम लिखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पूरा का पूरा जो भी हमारा हार्मोनल कंट्रोल होगा वो इसी से रेगुलेट होगा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट देखें, इसमें कुछ और थ्योरी पोर्शन देख रहे थे। इस तरह से हमने क्या देखे, हमने सारे के सारे हमारे जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो हमने सारे देख लिए एंड उनके फंक्शन देख लिए। अब हम देखते हैं आयोडिनाइज्ड सॉल्ट। आयोडिनाइज्ड सॉल्ट जो होता है is necessary because iodine mineral is essential for thyroxine hormone, so it is important that we must consume iodized salt. In turn it is essential for thyroid gland. तो देखिए क्या होता है, क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, ओके, तो जो ये आयोडाइज्ड सॉल्ट है ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी क्यों है। तो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, आयोडीन मिनरल ये असेंशियल है, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन का पार्ट है। ओके, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में आयोडीन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये थायरॉक्सिन के अंदर एसेंशियल पार्ट होता है आयोडीन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हम क्या नहीं कर पाएंगे, थायरॉक्सिन को नहीं बना पाएंगे, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा और हमें
गॉइटर देखने को मिलेगा। दैट वी मस्ट कंज्यूम आयोडीनाइज्ड सॉल्ट, तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंज्यूम करना चाहिए। उससे क्या होगा, आयोडीन हमारी बॉडी को मिलता रहेगा और इसकी डेफिशिएंसी हमें नहीं होगी। In turn, it is essential for thyroid gland as it control carbohydrate, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। सो इसकी डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी रिस्की कंडीशन हो जाती है। फॉर बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, सो ताकि क्या हो सके, बेस्ट बैलेंस बना सके हम ऑफ ग्रोथ एफिशिएंसी ऑफ आयोडीन माइट कॉज डिजीज कॉल्ड गॉइटर। अगर क्या हो, आयोडीन की कभी भी डेफिशिएंसी हो तो उससे गॉइटर हो जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें और क्या है जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ हो सकता है। तो डायबिटीज़, डायबिटीज़ का आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी कॉमन है ये डेफिशिएंसी। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए पेनक्रियास की कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो चुकी है या फिर कोई कंट्रोलिंग पार्ट में दिक्कत हो गई है पेनक्रियास के, तो पेनक्रियास क्या करता है, सिक्रेट नहीं कर पाता इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है, सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर कंट्रोल द बॉडी शुगर लेवल। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये ब्लड शुगर लेवल है ये थोड़ा लो हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है, आपके ब्लड में अगर शुगर कंटेंट जो है वो बढ़ गया है, शुगर कंटेंट बढ़ गया है तो आपको किसकी ज़रूरत है, इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा। तो अगर क्या हो, इंसुलिन नहीं हो तो शुगर लेवल और बढ़ जाएगा और इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे। क्लियर? ओके। फिर हम देखें इसका ट्रीटमेंट क्या है। पेशेंट हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो हम देखते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है वो क्या करते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। ओके, सबक्यूटेनियस लगता है ये इंजेक्शन। तो पेशेंट हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, जो कि ब्लड शुगर लेवल को फिर क्या करेगा, हमारे रेगुलेट करेगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इन केस, अब देखें हम नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ फाइट और फ्लाइट रिएक्शन ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो हमने एड्रिनल ग्लैंड में देखा था, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है एड्रिनलिन का सिक्रेशन करवाती है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। क्या है ये फाइट रिस्पॉन्स? तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, किसमें, एमर्जिक सिचुएशन में। दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस सिचुएशन में, एमर्जी सिचुएशन में। एमर्जी सिचुएशन में एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है किसे, एड्रिनलिन को। कहाँ रिलीज करती है एड्रिनलिन को, ब्लड में रिलीज करती है। विच एक्ट ऑन हार्ट एंड अदर टिश्यू, जो कि हार्ट और अदर टिश्यूज़ पर जो है एक्ट करता है। कॉजेज फास्टर हार्ट बीट, जिससे क्या होता है, हार्ट बीट जो है फास्ट हो जाती हैं और हार्ट बीट के फास्ट होने से क्या होगा, मोर ऑक्सीजन मिलेंगी किसे, मसल्स को। मसल को मोर ऑक्सीजन मिलेगी। रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एमरजेंसी की कंडीशन में हम क्या देखते हैं, एमरजेंसी कंडीशन में हमें रन करना होता है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या होगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होगी। आप रन करेंगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज़्यादा हार्ट को फंक्शन करना होगा। तो एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनलिन हार्मोन है वो हार्ट की मसल्स पर एक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, वो मसल जो है फास्ट मूवमेंट करने लग जाती है। ओके, कॉज फास्टर हार्ट बीट, जिससे मोर ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सप्लाई जो है सारे ऑर्गन्स तक बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ब्लड सप्लाई जो कम हो जाती है, स्किन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। एंड डाइवर्जन ऑफ ब्लड टू द स्केलेटल मसल, क्योंकि सारा का सारा जो ब्लड है अब किसको जाएगा, स्केलेटल मसल को। जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं उस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा फंक्शन अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पर नहीं, मेन फंक्शन अभी हमें करवाना है स्केलेटल सिस्टम पर। मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, आपको भागना है, तो भागने के लिए अब किसकी ज़रूरत होगी, स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत होगी, मसल एंड बोन की ज़रूरत होगी। तो उनको सारी ब्लड सप्लाई ज़्यादा दी जाती है। उस वजह से क्या होता है, ताकि उनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन एंड फूड मिल सके, ज़्यादा एनर्जी मिल सके और वो अच्छे से फंक्शन कर पाए बिना फटीग के। ओके, सो सारा ब्लड का डाइवर्जन हो जाता है स्केलेटल सिस्टम की तरफ। इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, साथ ही ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट वर्क करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो वर्क करेगा। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो स्लो वर्क करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट वर्क करेगा। नोट कर लीजिए ये पॉइंट। ओके, सो
जिससे हमारी क्या हुई, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है। तो ये सब हमें फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, अच्छे से लर्न कीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाएगा, यूरिनरी सिस्टम में स्लो हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, उस वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फास्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, हार्मोन के सिक्रीशन पे बेस्ड होता है ये मैकेनिज्म। क्या है ये मैकेनिज्म, समझिए क्या नेम है, फीडबैक मैकेनिज्म। किससे रिलेटेड है, तो जब भी कोई भी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करती है, ओके, कोई भी ग्लैंड जब हार्मोन को रिलीज करती है तब क्या वो कंटिन्यूसली हार्मोन को रिलीज करते जाएगी या उसको कहीं कंट्रोल भी करना होगा, उसको रुकना भी होगा। तो इसके लिए क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म क्या होता है, मान लीजिए कोई ग्लैंड है, इसने अपना जो भी सिक्रीशन है वो ब्लड में दिया, ब्लड के थ्रू वो सब जगह पे ट्रैवल कर रहा था। तो हार्मोन सब जगह पर ट्रैवल करते करते जहाँ उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने क्या बताया ये डिस्टेंट पर देता है अपने प्रोडक्शन को, कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हार्मोन सिक्रेट हुआ है तो ये जाके एक्ट कहीं और पर करेगा, यही हार्मोन की स्पेशलिटी है। ओके, सो ये जो हार्मोन है ये सारे ब्लड में ट्रैवल करेगा, जिस ऑर्गन की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो फंक्शन करेगा, और अगर हार्मोन की क्वांटिटी कम हुई तो वो पूरा यूटिलाइज कर लेगा, और ज़रूरत होगी, ब्लड में उसकी डेफिशिएंसी होगी तो ग्लैंड को पता चल जाएगा और ज़रूरत है और सिक्रीशन करवाया जाए तो और सिक्रीशन होता है। बट अगर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया, सैचुरेशन हो चुका है हार्मोन का, तो वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते करते, सारे ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते करते फिर से जब ग्लैंड के पास आता है तो क्या होता है, ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि अब इसकी क्या हो चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गई है, उस वजह से अब क्या होगा, अब सिक्रीशन को रोकना होगा। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ फीडबैक मैकेनिज्म से? सो a type of self-regulating mechanism in which the level of one substance in body influences the level of another. Okay? तो ये क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। इसमें किसी की भी हेल्प नहीं हुई, सेल्फ रेगुलेटिंग था ये। तो एक सब्सटेंस का अगर एक लेवल बॉडी में कम ज़्यादा हो जाए तो दूसरे सब्सटेंस के भी लेवल को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये फीडबैक मैकेनिज्म देखा जाता है। ओके, तो ये जो पूरा पार्ट था ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट था। ओके, तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो बॉडी के डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड आपने देखी, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने देखी, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों हमारे ब्रेन में यानी कि हेड रीजन में प्रेजेंट होती है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड देखी जो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। थाइमस देखा हमने। ओके, तो थाइमस जो है हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, पैनक्रियास देखा। पैनक्रियास जो है वो कहाँ है, स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट है, डिडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, पैनक्रियास इट इज़ अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड, हम अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद में हमने देखा कौन सी ग्लैंड देखी थी, उसके बाद हमने सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रेनलिन ग्लैंड देखी थी। जो सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रेनलिन ग्लैंड है ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है, दोनों किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। फिर हमने गोनेड्स देखे जिसमें हमने टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल देखा, वो भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करवाना। ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन जब रिलीज होंगे तो उससे क्या होगा, डिफरेंट टाइप के फंक्शन होंगे। इन फंक्शन से नर्वस सिस्टम को हेल्प मिलेगी ताकि बॉडी का अच्छे से क्या करवाया जा सके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छे से करवाया जा सके। ओके, तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं तो हम देखें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्मोन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इनका फंक्शन पूछा जा सकता है। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड कितने टाइप की हो सकती है ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूछते हैं। ओके, सो एंडोक्राइन ग्लैंड कितने टाइप की ये पूछ सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सारी की सारी, इनमें अलग अलग फंक्शन पूछा जा सकता है। किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये पूछ सकते हैं, जाइगेंटिज्म कैसे होता है, एक्रोमेगेली जो है वो कैसे होती है ये पूछा जा सकता है, ड्वार्फिज्म क्या होता है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है वो कौन सा है, थायराइड ग्लैंड का हार्मोन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी से क्या होता है, तीनों क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट आ सकता है।
फिर पेनक्रियाज में इंसुलिन का फंक्शन क्या है, ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, डायबिटीज़ का क्या कॉज है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स पूछते हैं, उसको मैंने डिटेल में आपको समझाया था। एंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हमने देखा सीधे गोनेड्स जो होते हैं वो क्या हैं, तो हमने गोनेड्स देख लिए, अलग अलग गोनेड्स, उसके अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पूछ सकते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है, मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन के नेम बताइए, तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं, और इनके फंक्शन क्या है ये भी आप बता सकते हैं। और साथ ही ये जो हार्मोन होते हैं, ये सारे के सारे हार्मोन किससे रेगुलेटेड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रेगुलेट होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है। ओके, सो उसके बाद अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स कौन से हैं, इस पे क्वेश्चन जनरली कम बनता है, बट फिर भी पूछ सकते हैं। ओके, आपको इन सब के स्ट्रक्चर अच्छे से ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या देखने की ज़रूरत है, ये टेबल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। TSH की फुल फॉर्म क्या थी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH की क्या थी, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके जो अलग अलग हमने फंक्शन देखे थे वो भी पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ। थायरॉक्सिन का भी हमने देखा था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों ज़रूरी होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 लाइन क्वेश्चन जनरली आता है। डायबिटीज़ का क्या कॉज है वो हमें पूछ सकते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, मतलब जितने पॉइंट्स हमने पूछे हैं सब पे लगभग सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी क्लास में, बट फिर भी हम अच्छे से इसको लर्न करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो पूरा होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, और हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।